क्या आप अपने आप को लोगों को खुश करने वाला मानते हैं, या क्या आप लोगों को हाँ बोल के बाद में पछताते हैं, या फिर क्या आप दूसरों की ज़रूरतों को अपने से पहले रखते हैं? यदि आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस दिया है तो यह वीडियो आपको नहीं कहने में बेहतर मदद करने वाला है। सबको खुश करने या अपनी रेपुटेशन को अच्छा बनाए रखने के लिए हम ज़्यादातर लोगों को ना नहीं कह पाते। हम में से कई लोगों के लिए दूसरों को ना कहना मुश्किल हो सकता है। मैं भी आप में से ही एक था। भले ही नो सिर्फ 2 अक्षरों का शब्द है, इसमें थोड़ा सा गिल्ट और प्रेशर हो सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरे हमें पसंद करें। दूसरों के रिक्वेस्ट या डिमांड करने पर ना कहना और भी कठिन शब्द होता है। हालांकि यदि आप ना का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखते हैं तो यह आपके हथियारों में से एक हो सकता है। यदि आपके पास मना करने का स्किल नहीं है तो आपकी लाइफ कठिन जरूर है। कुछ ऐसी सिचुएशंस में हमारा ना बोलना मुश्किल हो जाता है और कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, जैसे अपने बिजनेस की मीटिंग्स में ना की जगह हाँ बोलना पड़ता है, या कॉर्पोरेट लाइफ में सैलरी निगोशिएशन के वक्त हम ज़्यादातर ना नहीं बोल पाते। दूसरों के लिए पैसे पे करना जब आपके पास ही कम पैसे हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीज़ों को खरीदते समय हम देने वाले के बातों में आके चीज़ें खरीद लेते हैं, हम ना नहीं कह पाते हैं। और ऐसी काफ़ी सारी सिचुएशंस आती हैं जब हमें ना बोलना होता है पर हम हाँ बोल देते हैं। इसलिए ना बोल पाने के फ़ायदे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको ठीक से सुनिएगा। ना बोलना भी अपने आप में एक स्किल है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे लाइफ में अननेसेसरी तनाव कम होता है और आपको अपने लिए या अपने गोल पर काम करने के लिए कुछ समय मिल जाता है। यह आपके व्यक्तित्व को दिखाता है, क्योंकि अगला व्यक्ति आपकी स्पष्टता और आत्मविश्वास को देख सकता है। यह आपके स्पष्ट विचारों को भी व्यक्त करता है और जीवन में कम डिफिकल्टीज और लाइफ सरल बनाता है। ना बोलना भी एक तरह से हेल्दी बाउंड्रीज बनाने जैसा ही होता है। ना कह सकने से आत्मविश्वास और मैच्योरिटी में भी वृद्धि होती है और हम निर्णय लेने में और सक्षम हो जाते हैं। काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि दूसरों के साथ अपने व्यवहार में काफ़ी सुधार हो जाता है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए बढ़ जाती है। यह दर्शाता है कि आप कितने स्पष्ट हैं और आप अपने आप को कितने स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। लोगों से रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस महसूस करने की अधिक संभावना होती है जब आप सकारात्मक रूप से ना बोलना सीख जाते हो। मानसिक तौर पर हम और स्ट्रांग होते हैं, और क्योंकि हम खुद को अधिक महत्व देने लगते हैं, इस वजह से हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करना भी सीख लेते हैं। और कभी कभी हमें हमारा ना बोलना भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ले जाता है। सही तरीके से ना बोल सकने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। आपका नहीं कहना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और यदि ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी भावनाओं को या आवश्यकताओं को सामने वाले को बता सकते हैं। अपने बातों में हमेशा क्लियरिटी की आवश्यकता होनी चाहिए। जब आप ना बोलते हो तो आपके बातों में हमेशा स्पष्टता होनी चाहिए। आप यहाँ पे अपनी प्राथमिकता बता सकते हो, आप अपनी प्रायोरिटीज बता सकते हो कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है उस समय में। यदि आवश्यक हो तो क्षमा मांगे। अगर सच में नेसेसरी होता है तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। ऑनेस्टी से उनसे माफ़ी मांग सकते हो। हमेशा पोलाइट बने रहें। जब भी आप ना कहने जा रहे हो तो ये याद रखें कि आप हमेशा पोलाइट रहें। सजेशन दो। यदि आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो या आप कुछ उनको सजेस्ट कर सकते हो आपके ना के बावजूद, तो आप ये ज़रूर कीजिए। शायद ये उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। एक अच्छे लिसनर बने और सामने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया को देखें और वो क्या बोलना चाहता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको सफल होने के लिए ना कहने में सक्षम होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं, ये एक शक्तिशाली शब्द है अगर उचित तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जितना अधिक आप ना कहने में और सीमाएं निर्धारित करने का अभ्यास करेंगे, उतना ही आपके लिए वो सहज हो जाएगा। ना कहने के तरीके के बारे में सोचते समय अपने लिए कुछ समय मांग लें। आखिर में मैं यही बोलना चाहूँगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू से नो। जब भी आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां आपको यस या नो चूज करना हो, तो थोड़ा टाइम निकालिए अपने लिए आंसर देने के पहले, और बी क्लियर, बी कॉन्फिडेंट, बी कंसिस्टेंट एंड बी कॉन्शियस बिफोर सेइंग नो, बिकॉज योर नो मस्ट साउंड टू अदर्स इन अ पॉजिटिव वे। आप भी हमें बताएं कि रिस्पेक्टफुली ना कहने के लिए आप किन स्ट्रैटेजीज का उपयोग करते हैं। आप अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिएगा।